हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने कल देखा था कि कनक भूधराकार शरीरा देख के सीता जी को आश्वासन हो गया कि मन में जो उनके मन में थोड़ी शंका थी कि ये बंदर तो छोटे छोटे हैं, तो कैसा ये श्री राम जी को मदद करेंगे और युद्ध कैसा होगा। रावण तो बहुत बड़े हैं और बहुत शक्तिशाली है, और जब इनका ऐसा बड़ा रूप देखा तो डबल काम हो गया। एक तो सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है, बलशाली है, और राक्षसों के मन में डर बैठ गया कि ये अकेला एक बंदर इतना शक्तिशाली है, तो पूरी सेना अगर आएंगी और उस सेना के साथ में भी अगर राम जी रहेंगे तो हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। ये सब सोच के वो मन से हार गए, और जो मन का हारा होता है ना, वो सब हार जाता है और उसका देह ज्यादा देर तक टिकता नहीं। इसलिए दो काम हो गए, और फिर वो अपने आप को यानी भगति प्रताप और तेज बलशाने कि इसमें बोल रही है कि मेरा कुछ नहीं है, कि सीता अपना अभिमान नहीं बताता है और कहता है कि भगवान की कृपा से हुआ है और उनके कृपा से ये मैंने पाया है। और उनकी भगति प्रताप तेज बलशानी यानी हनुमान जी के अंदर तेज है, बल है और प्रताप है, भक्ति है। ये सब गुण देके उसने आशीर्वाद दिया। बल है यानी बल की विशेषता हमने देखी थी कल कि बल का क्यों होना, बल यानी ये ताकत यानी दंड का बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं कहा है। बल किसके लिए बोला है कि दुर्गुणों पर विजय पाने के लिए हमारा बल चाहिए है, और इंद्रिय मन के वश न हो जाए, और भोग भोगने मन इंद्रियों के वश होके बहिर्मुख हो जाता है, और भोग भोगने के लिए हर एक इंद्रिय उसको भोग भोगने के लिए मजबूर यानी मन में इच्छा तैयार करते हैं, और वो फिर बहिर्मुख होता है और हर एक इंद्रियों के भोग भोगने की इच्छा करता है। तो इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए बल चाहिए। और दूसरा हमने बोला था शील यानी दूसरे के साथ में जो व्यवहार किया जाता है वो बहुत शीलवान यानी अन्य के विचार मन न दुखे, इतने प्रेम भाव से उससे बोले और उनका स्वास्थ्य बना रहे यानी मन का स्वास्थ्य बना रहे, वो मन से नाराज ना हुए और उसमें भी शील रखा जाए, ऐसा कहा है। और दूसरे के भी भलाई देखे और काम भी बन जाए, इस तरह से जो व्यवहार करते हैं उसको शीलवान कहा है। और हनुमान जी में ये गुण सीता जी को दिखाए, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम बलबुद्धि के दाता हो जाओ। तो वो तो उनके पास में था ही। और फिर कहा कि अजर अमर गुण निधि से तो वो भी उनको उससे कोई ज्यादा यानी खुशी नहीं मिली। तो करहु बहुत रघुनायक छो, जब ये आशीर्वाद मिला और कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत बोला है यानी बेटा बोला है, एक आधे चौपाई में बेटा बोला है, और उसके आगे के इसमें बहुत रघुनायक छो यानी अपना बेटा सीता जी ने उसको स्वीकार किया है, और ऊपर से आशीर्वाद दिया है कि भगवान तुम्हारे पे बहुत प्रेम करे। प्रेम तो भगवान करते ही थे, इसमें कोई दुमत नहीं है, और बहुत करे यानी मेरे श्री गुरु मेरे भगवान मेरे पे ही प्रेम करे और मेरे ही बन के रहे। ऐसा जब उन्होंने सुना कि बहुत कृपा करे बहुत प्रेम करे, तब वो आनंद में मग्न हो गए। और फिर उनको भूख लग गई कि बोलते हैं सुनो मातुमई अतिशय भूखा, और
हमने देखा था कि तब सीता जी उन्हें कहती है कि ये तो महावत है, बड़े बड़े राक्षस है, इनकी से तू कैसा, ये सब तुझे मारेंगे। तो बोलते हैं इनका मुझे भय नहीं है, अगर आप मन में सुख माने कि मैं खाऊं तो मैं जाता हूँ। तो ठीक है बोले, तो भी माँ बनी है ना, इसलिए सिखवन देती है कि तू खा, पर रघुपति के चरण अपने हृदय में रख के जा। ऐसा हमने कल देखा था। और उसके आगे से आज हम चालू करते हैं कि देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। ये मधुर फल खाना, पर ये नहीं कहा था कि फल खाने को कहा था, वृक्ष को तोड़ने का नहीं कहा था। और हनुमान जी अपने आप ही वो तोड़ने लगे, फेंकने लगे। तो कुछ वहां के जो रखवालदार थे वो रावण के पास में गए और अपने बोल रहा है कि कोई तो भी कपी आया है। तो रावण ने वहां रहे तहा वो भट्ट रखवाले, यानी थोड़े ताकतवर, भट्ट जिसको बोला है वो ताकतवर है, उनको उन्होंने मार डाला। और कुछ जाके वहां और पुकार किया। तो रावण ने और सेना भेजी या भट्ट भेजे। सुनी रावण पठे भट्ट नाना, तिने देखी गर्जे हनुमान। हनुमान जी की तो गर्जना सुन के ही वो भाग गए। कुछ तो गर्जना से बेसुध से हो गए, और जो कुछ दो चार अच्छे थे वो फिर से वहां शिकायत करने गए कि हाँ ये तो बहुत है, ताकतवर है। उसके बाद में रावण ने उन्हीं बैठे होते ही अक्षय कुमार, अक्षय कुमार के साथ में उन्होंने पहले सुभट भट्ट थे, अब अक्षय कुमार के साथ में सुभट भेजे हैं, यानी उससे भी ज्यादा पावरफुल सेना भेजी है। और वो सेना का सेनापति अक्षय कुमार को बता के, यानी जो रावण का ये बेटा है, और अक्षय कुमार यानी अक्षय यानी इंद्रिय, और इंद्रिय को मारने के लिए बोलो या इंद्रियों को वश करने के लिए वैराग्यवान ही चाहिए। जो हम लोगों ने देखा है कि हनुमान जी बहुत ही वैराग्यवान है। ऐसे वैराग्यवान ही ये इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इसलिए अक्षय कुमार को तो हनुमान जी ने मार ही डाला। और उसके साथ में आए थे सुभट, वो भी सब और भागे, कुछ तो मर गए और कुछ जाके और पुकार की, यानी और बोला कि हाँ, बंदर बहुत ही शक्तिशाली है, अक्षय कुमार को मार डाला है। और वहां यहाँ जो अक्षय कुमार है वो रावण यानी मोह है, और ये अक्षय यानी इंद्रिया है। रावण नाना प्रकार के भोग भोगने के जो इंद्रियों के द्वारा कामना करता है, ये वो अक्षय कुमार और रावण है, यानी इंद्रियों से भोग भोगना, ये और उसकी कामना, मोह बढ़ता ही जाए, मोह बढ़ता ही जाए, ऐसा जो है वो रावण है। और इंद्रियों से भोग भोगना चाहता है, यानी ये अक्षय कुमार को जाके भोग के लिए भी चाहे कि ये जो बंदर है वो जो सब इंद्रियों पे वो कंट्रोल नहीं कर सक रहा है, पर हनुमान जी ने बरोबर इंद्रियों पे कंट्रोल किया है, क्योंकि ये वैराग्यवान है। और ये इंद्रिया यानी हमारे बारे में सोचा जाए, अगर हमारे अंदर का अक्षय कुमार कौन है, उसको तो हनुमान जी ने मार डाला, पर हमारे अंदर का अक्षय कुमार यानी ये हमारे इंद्रियों के भोगने की इच्छा है, वो रावण है। और हमारे अंदर जो इंद्रिया का बल है, यानी इंद्रिया जो हमारे को भोग मांगती है, उसके तरफ हमारा मन न भाग जाए। इसलिए हमने जैसे कल देखा था कि हो तात बलशील निधाना, ऐसे बलवान जो इंद्रियों पे वश कर सकते हैं, वैसे बलवान हनुमान जी हैं। इसलिए वो तुरंत ही विषय भोगों पे अपने इंद्रियों की तरफ न जाके उसके पर कंट्रोल करना हनुमान जी को जल्दी आया है। यानी 1 मिनट में ही उन्होंने सुभक्त थे, यानी बड़े बड़े भक्त थे, तो भी अक्षय कुमार को मार डाला। और ये शिव के अवतार है। सिर्फ ये जब विष्णु भगवान मोहिनी अवतार में आए थे, तब शिव थोड़े से काम के वश हो गए थे। और ये काम के वश यानी कामना यानी काम, और कामना यानी रावण है।
मोह होता जाता है और कामना बढ़ती जाती है। ये सब रावण का परिवार है। और तब हनुमान जी थोड़े से, यानी शिव अवतार में हनुमान जी थे, और भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, तब वहां शिव जी मोहित हो गए थे। बाकी शिव जी कभी भी मोहित नहीं हुए हैं, एक बार वहां मोहित हुए थे। और अब जब वो इंद्र ये अक्षय कुमार मारा गया सुन के, फिर और कुछ गए, प्रभु मरकट बल भूरी समाना, कि ये मरकट बहुत ही बलवान है। तो ये सोच के, सुनो सुत बद लंकेश सेना, पठेसी मेघनाथ बलवाना। अब मेघनाथ को भेजा है, यानी इंद्रजीत को, जो इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, यानी इंद्र इंद्रियों को और भी भोग देने वाला, यानी इंद्र जो स्वर्ग में बैठा है राजा बन के। इसके पर भी ये इंद्रजीत ने अपने अहंकार से काम रूपी ये जो फांसी है उससे उसको बांध के, यानी कामना पूर्ति जो है ये अपने बल से उसको बांध लिया था इंद्रजीत, इंद्र को, जो सब देवताओं का राजा स्वर्ग में बैठा है। ये इंद्र को जीतने वाला ये इंद्रजीत है, इसलिए मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी है, जो इंद्र को जीत के बैठा है। ये काम, यानी इंद्रियों की जो कामना है भोगने की, ये बहुत बलवान होता है। ये इंद्रजीत जो है ना, बहुत बलवान है, इंद्रियों को जीत के बैठा है, इसलिए ये बहुत बलवान है। और ये सब की कामना खुद ही करता जाता है, और मुझे ही सब चाहिए, ऐसा उसका मोह बढ़ता ही जाता है। मोह का यानी रावण का बेटा है, और अपनी कामना, अपने इंद्रियों की कामना से सबको जीतने चला है। ऐसा ये इंद्रजीत है। और उसको भी, और उसके साथ में मारे से जनु से तो बांधे सुताही, कभी कहीं कहाँ कराई। अब बोलते हैं इसको मारना नहीं, उसको जाते जाते सिखा दी है कि उसको मारना नहीं, बांधे से सुतो, मारे से जने सुतो, बांधे सुता है, उसको मारना नहीं, बोले बांध के लाना। और बांध के लाने के लिए उन्होंने कहा है कि देखो तो सही कि ये मरकट किसका है, कोई शत्रु ने तो हमारे पे आक्रमण नहीं किया है, या कोई शत्रु दल का तो आके हमारे इसमें नहीं आया है, या कौन है, थोड़ा जानना जरूरी है, इसलिए बोले उसको बांधना नहीं। अब इसके साथ में दारूण भट्ट भेजे हैं। कपि देखा दारूण भट्ट आवा, कटकटाई गजावृथा। ये इंद्रजीत के साथ में पहले भट्ट थे, फिर मेघनाथ के अक्षय कुमार के साथ में सुभट बेटे थे, और ये इंद्रजीत के साथ में, यानी मेघनाथ के साथ में दारूण भट्ट भेजे हैं, यानी बहुत ही भयानक वाले भट्ट भेजे गए हैं। यानी भट्ट, सुभट और दारूण भट्ट, ये तीसरी कैटेगरी के आए हैं। ये बहुत ही भयानक भेद भट्ट इनके साथ में भेजे हैं। और इनके तो कटकटाट से, यानी उनके आना देख के हनुमान जी जोर से ऐसा कटकट आवाज किया, तो उनके आवाज से ही कुछ तो बेसुध हो गए, और कुछ को तो उन्होंने मसल मसल कर, अपने अंग पे मसल मसल कर मार डाला। ये दारुण भट्ट को बोला, क्योंकि वो खुद ही वज्र देह लालील से अपने को मालूम है कि उनका देह वज्र जैसा है, वज्र देह लालील से, और देह लाल लंगुर। ये वाले हनुमान जी ने वो महाभट को भी मदई निज अंगा, अपने अंग पर मसल मसल कर मार डाला। और फिर इनको सब जो महाभट थे उनको भी बुलाया, तो उनको भी मसल डाला। ये जो दारुण भट्ट थे वो तो उन्होंने झट से मार डाले, उनके साथ में और दूसरे महाभट आए, पहले भट्ट आए, फिर सुभट आए, दारुण भट्ट आए, और अब महाभट्ट भी आए। तो उनको मार के हनुमान जी फिर ये मेघनाथ के साथ में लड़ाई करने लगे, और उसको इतने जोर से घुसा मारा कि कुछ क्षण के लिए मूर्छाई, ताई एक क्षण मूर्छा, एक क्षण के लिए थोड़ी सी मूर्छा आ गई, और उठी भोरी की नेसिबु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। जो प्रभंजन है, सबको जीत के बैठा है, मायापति का सेवक के सन अपना
माया बताना चाह रहा है। जो माया के पति है राम जी, उसका सेवक है, और उसको ये माया का खेल बताना चाहता है। ये प्रभंजन है, वैराग्य रूपी हनुमान जी को छल कपट से जीतना चाहता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं कि मुझे कपट नहीं भाता है। और ये यहाँ भगवान के दूत के साथ में कपट कर रहा है, जो प्रभंजन के साथ में कपट कर रहा है। इसलिए भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हनुमान जी भी एक घुसे से उसको बेशुद्ध कर डाला। और तब उसने देखा कि ये तो बहुत ही बलवान है, तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र यानी एक पाशुपस्त्र होता है, एक नारायण अस्त्र होता है, और एक ब्रह्मास्त्र होता है। ये ब्रह्मास्त्र यानी सब अस्त्रों में, सब इसमें सबसे पावरफुल वाला अस्त्र है। जो अस्त्र बहुत ही ज्यादा बड़ी लड़ाई में वापरा जाता है। ये बारीक बारीक बातों के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं उपयोग में लाया जाता है। तो उन्होंने ये बंदर के लिए ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, यानी ब्रह्मास्त्र से भी ये ज्यादा शक्तिशाली बंदर है, ऐसा यहाँ जाहिर हो गया कि उन्होंने मान लिया कि ये बहुत ही शक्तिशाली बंदर है। क्योंकि इसके साधारण ये बंदर के लिए ब्रह्मास्त्र का चलाना, यानी ब्रह्मास्त्र की थोड़ी सी बदनामी कर डाली है कि मेघनाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ा, ब्रह्मास्त्र वापरना पड़ा। और ब्रह्मास्त्र को थोड़ी सी यहाँ अपना अपमान जैसा लगा कि मेघनाथ को शर्म जैसी बात हो गई है, कि मेघनाथ को की वीरता यहाँ शर्मा गई है। और इसलिए, और एक तरफ हनुमान जी को एक वरदान मिला हुआ है। वो छोटे थे तब जब सूर्य को निगल गए थे, तब सब देवताओं ने मिलके उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम सूर्य को निकालो। मुंह में रख लिया था ना सूर्य को, तो बोले तुम सूर्य को जो ये तुमने रखा है उसको तुम बाहर निकालो। हमारे देवताओं में से किसी का भी अस्त्र तुम्हारे पे जोर न बता सकेगा, अपनी ताकत न बता सकेगा। उसमें ये कोई भी अस्त्र का तुम्हारे पे प्रभाव नहीं चलेगा, ऐसा भी बोला गया है। और ये आशीर्वाद बोलो, या ये जो सब देवताओं की तरफ से मिला हुआ ये आशीर्वाद था, तो हनुमान जी पे कोई काम नहीं कर सकता था ये ब्रह्मास्त्र की। पर ये इसने तो, मेघनाथ ने तो उसका अपमान कर डाला है। और हनुमान जी जानते हैं कि ये सबसे बड़ा और श्रेष्ठ अस्त्र है, इसका अपमान करना अच्छा नहीं है। और एक था कि उनको रावण के सभा में जाना भी था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अपने आप को चलाया और अपने आप ही बेशुद्ध हो गए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन खिन्न विचार, जो न ब्रह्मसर मानवो महिमा मिटे अपार। ये ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएंगी, इसने तो उसके महिमा का अपमान कर डाला है। अगर मैं भी ना मानूं तो इसका और अपमान होगा, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्म बांधते कपित मारा, पढ़ते उबार कटुक संघार। और कुछ जो ये बड़े बड़े महायुद्ध आए थे, महाभारत, उनको संहार करते करते, उनको दबाते हुए हनुमान जी मूर्छित हुए। ते देखा कपि मूर्छित भयउ नागपाश बांधे से। अब ये मूर्छित हो ही गया है, ब्रह्मास्त्र वापर लिया है, तो भी वो एक तो एक बड़े अस्त्र वापर के उसने उसको इतने छोटे काम के लिए वापरा, तो एक गलत काम उसने कर लिया। और उसके ऊपर भी ये दूसरा अस्त्र वापर रहा है, यानी नागपाश वापर रहा है। नागपाश से वापरने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बेशुद्ध तो वो हो ही गए थे, तो लेके जाता वैसा ही रावण के पास में। तो यहाँ नागपाश वापरते ही ब्रह्मास्त्र की महिमा चली गई। क्योंकि ये तो बोले मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है, मेरे पे इसकी श्रद्धा नहीं है, ये इसलिए ब्रह्मास्त्र को अपना अपमान सह नहीं सका। वो जो ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हुए थे, तो ब्रह्मास्त्र निकलते ही इनकी मूर्छा चली गई। और फिर इसने जो नागपाश वापरा, यानी ये अज्ञान वंश ऐसा करता है कि इतना बड़ा, इतना भारी अस्त्र वापरने के बाद में भी बोल रहे हैं कि अब नागपाश वापर रहा है, यानी ब्रह्मास्त्र का
ज्ञान नहीं है, ऐसी बात हो गई। और ये ब्रह्मास्त्र के अज्ञान से वो परिचिन्न जाना जाता है, यानी अज्ञान वंश वो परिचिन्न हो गया। आज एक देवता के पास में, दूसरा दूसरे दिन दूसरे देवताओं के पास में, तीसरे दिन तीसरे देवताओं के पास में जो जाता है, उसके पर क्या विश्वास करना। इसलिए कहते हैं कि ये तो कोई विश्वास अपने पे करता नहीं है। ब्रह्मास्त्र कहता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं करता है तो मैं क्यों रहूं। मेरे होते हुए ये दूसरा अस्त्र चलाना चाहता है, कोई जरूरत तो नहीं थी, तो भी चला रहा है, तो मैं निकल जाता हूँ। ये सोच के ब्रह्मास्त्र निकल गया। और ये निष्ठावान नहीं है, और कोई भी बात के लिए निष्ठा चाहिए, तो ये निष्ठावान नहीं है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र अपना जो पावर था वो निकाल के चला गया। और नाग पास से बांधा कि जासु नाम जपि सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर। कि इसके नाम सुन सुन के ही भगवान श्री राम के नाम जप करके भव बंधन काटा जाता है। उनके दूत को ये बांधना चाहता है, यानी कितना अज्ञानी है। यहाँ मेघनाथ के ताकत से भी ज्यादा उसका अज्ञान पे ज्यादा ये बताया गया है कि मेघनाथ कितना, यानी अज्ञान से सब काम कर रहा है, जरा भी विवेक बुद्धि से काम नहीं कर रहा है। और इतने सारे का जरूरत नहीं है, वो सब यहाँ वापर रहा है। यानी एक तो खुद की सब स्टेटस है वो नीचे कर रहा है, और हनुमान जी का पावर बढ़ा रहा है कि इनके लिए ये सब, मुझे ऐसा वजन, उनकी जो शिष्टता है वो बढ़ा रहा है। कि हनुमान जी के लिए ब्रह्मास्त्र वापरा, हनुमान जी के लिए नागपाश वापरा है। इसलिए बोले कि ये तो बिल्कुल कहाँ क्या करना चाहिए इसका विवेक इसके पास में नहीं है। ये खास करके मेघनाथ के बारे में यहाँ बताया गया है। और निष्ठा कम गिर गई है, विवेक कम गिर गया है। और विश्वास जो राम जी पे होना चाहिए था कि राम जी, यहाँ विवेक बिल्कुल नहीं रखा है। और राम जी का विश्वास से, राम जी के नाम से ही जो तर जाते हैं, उनको ये बनना चाहता है। ये यानी इसका कितना बड़ा अज्ञान है। तासु दूत की बंधतु आवा, और प्रभु का लगी कपि बंधावा। और भगवान की सेवा के लिए मुझे जो करना पड़े, बंधना पड़े तो मैं बन जाऊं, ये सोच के हनुमान जी बन गए हैं। नहीं तो हनुमान जी को कोई बन नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का रच करना है, इसलिए वो खुद ही बन गए हैं। ब्रह्मास्त्र से खुद ही बेशुद्ध हुए थे, और नागपाश से भी खुद ही बन गए हैं। नहीं तो नागपाश को इतनी ताकत नहीं है कि न ही ब्रह्मास्त्र इसके पर इतना प्रभाव कर सकता है। पर हनुमान जी को रावण के सभा में जाना है, इसलिए वो खुद होके वहां बन गए। और वहां जाके देखते हैं तो कपिबंधन सुनी निशाचर आए। सब रावण के सभा में बड़े बड़े योद्धा सब, जैसे हमने देखा है, पहले भट्ट देखा, फिर सुभद्र देखे, फिर महाभट्ट देखे, પછી अति भट्ट देखे, और दारुण भट्ट भी देखे। ये सब हनुमान जी ने देख लिए थे। और इनको सबको बेशुद्ध करने वाला, मारने वाला कैसा है, ये देखने के लिए रावण की सभा में सब आ गए। और ये वहां जाके भगवान का प्रताप इनको देखना है, और रावण का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। और वो ऐश्वर्य में भी भगवान कितने प्रतापी है, कितने ऐश्वर्यशाली भी है, और प्रताप भी है, विवेक भी है, वैराग्य भी है। ये सब गुण उनके पास में कुछ भी नहीं है। ये उनको थोड़ा महसूस करवाना है कि तुम देखो कि तुम्हारे पास में इतना सब होते हुए भी मेरे पास में जो है वो नहीं है। वो वहां उनको, यानी थोड़ी भगवान की महिमा का प्रताप बताना था। और वहां भगवान का जाके रावण के सभा में भगवान श्री राम जी की प्रचार करना था, ऐसा बोलो आज के ये कलयुग के भाषा में। कि वहां जाके भगवान का प्रचार करके हनुमान जी आए। और वहां बाहर तो घूमने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सभा में ही सब आ गए थे। इसलिए सबको भगवान का प्रताप और इनका बुद्धि बल ये सब बताना था। इसलिए हनुमान जी खुद होकर वो सभा में गए। और कहीं न जाए कुछ अति प्रभुताई, रावण की प्रभुता, यानी रावण का ऐश्वर्य तो कहा नहीं जाता, इतने ऐश्वर्य से भरा है रावण की सभा। यानी उसकी प्रभुता, उसका ऐश्वर्य बहुत है।
और तो भी कर जोरे सुत दिसित विनीता। वहां सब बड़े बड़े देवता लोग जो इसने बंदिश किए थे वो रावण के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। और वो सब देख के तो भी हनुमान जी जरा भी डरे नहीं। उनको मालूम है कि जिमि अहि गन्महु गरुड़ असंका, कि सांपों के बीच में गरुड़ जैसा निशंक रहता है, कोई डर नहीं रहता है उसको, क्योंकि गरुड़ सांप को खा सकता है। वैसे ही निशंक होके हनुमान जी रावण के सभा में गए। कपि बिलोकी दसानन भीषा कई दुर्बाद, सुत बद सुरति किन्नी पुनि उपजा हृदय विषाद। कि रावण के मन में भी इसको देख के थोड़ा सा विषाद, यानी कितना उसका पावर देख के थोड़ा अपने आप में शर्माया। उसको दुर्बाद यानी भियसा कही दुर्बाद, कि इनकी बड़ाई उसके मन में भी आ गई कि सही में हनुमान जी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बलशाली है। पर जब उसे याद आया कि इसने तो मेरे बेटे को मार डाला है, अक्षय कुमार को मार डाला है, ये याद आया तो थोड़ा सा हृदय में विषाद हुआ, हृदय में दुख उत्पन्न हुआ कि यही वो है जिसने मेरे बेटे को मारा है। ये सोच के उसकी जो बल है, उसकी बुद्धि है, उसकी जो पावर है, ये देख के थोड़ा सा नाराज हो गया हनुमान जी पे। और वहां कहा लंकेश कौन थे किसा। अब वहां जाके उसकी सभा में हनुमान जी क्या अपना पौरुषत्व बताते हैं, ये हम अगले बार में देखेंगे। यहाँ रुकते हैं। श्री राम जय जय।